पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था जनरल असेंबली के बारे में और शुरू किया था जनरल असेंबली को जानना, और मैंने बताना शुरू किया था जनरल असेंबली के बारे में। और यह बात हुई थी कि जनरल असेंबली इकलौता 6 प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन में से इकलौता ऐसा बॉडी है, इकलौता ऐसा ऑर्गन है, इकलौता ऐसा अंग है जिसमें सारे के सारे जो यूएन मेंबर हैं वो आते हैं, वो इसका प्रतिनिधित्व तो करते हैं। अब हम लोग अपने इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से यहां से आगे बढ़ाते हैं और अब जनरल असेंबली की बात आगे की करते हैं, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। अभी हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 181 पर हैं। लिखा हुआ है, A member may send as many as 5 representatives, but each member has only 1 vote. एक मेंबर यानी कि एक सदस्य देश अपना ज्यादा से ज्यादा जो है 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन वोट जो होगा वो एक ही होगा, यानी कि एक देश के एक ही वोट होंगे। मेंबर उसके 5 आ सकते हैं, 5 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। ऑल मेंबर ऑफ द मेंबर कंट्री कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर हैं जो कंट्री से आ रहे हैं, इनके सदस्य देश से आ रहे हैं, वो जनरल असेंबली में अपना भाग लेते हैं, क्योंकि आ रहे हैं तो भाग तो लेंगे ही। इट इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो जनरल असेंबली है, यहीं पर नीतियां बनाई जाती है, यहीं पर पॉलिसी बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के लिए। ईच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीनियर डिप्लोमेट, बट एट टाइम फॉरेन मिनिस्टर और इवन हेड ऑफ द स्टेट अटेंड मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली। हर कंट्री का जो सीनियर डिप्लोमेट है वो माना जाता है कि वो इस यूनाइटेड नेशन को हेड करेगा अपने देश की तरफ से। लेकिन अभी देखा जाता है, या फिर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में, तो एक देश का विदेश मंत्री हो या फिर एक देश का प्रधानमंत्री हो, वही सीधा चला जाता है जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में। डिप्लोमेट की जगह पर एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही खुद चला जाता है, नहीं तो उसके जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चले जाते हैं। इट नॉर्मली मीट्स इन न्यूयॉर्क वंस अ ईयर। इसकी मतलब जो यूनाइटेड नेशन है, इसका मुख्यतः अगर देखा जाए तो हर साल होती है इसकी मीटिंग, और कहाँ होती है तो न्यूयॉर्क में होती है। बट इट कैन मीट मोर देन वंस इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा 2 बार भी कर सकते हैं मीटिंग, 3 बार भी कर सकते हैं, ना जरूरत पड़े तो 2 साल में भी 1 बार कर सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि सितंबर से दिसंबर के बीच में हर साल होता है, और यह हम लोग देखते आ रहे हैं। द जनरल असेंबली, यहाँ पे लिखा हुआ सितंबर टू दिसंबर। इट मीट्स रेगुलरली फ्रॉम सितंबर टू मिड दिसंबर। ठीक है। द जनरल असेंबली इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर एवरी सेशन। हर सेशन के लिए जनरल असेंबली का एक जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किया जाता है। आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 182 पर आते हैं। ये जो चित्र है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है, जो कि लिखा हुआ है और सामने आप लोगों को इस स्मार्ट बोर्ड पर पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 182 से इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को देखा जा सकता है। आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ, डिसीजन ऑन सब्सटेंसिव क्वेश्चन आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 वोट डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर इन्वॉल्व। अब कोई भी डिसीजन होगा तो वहां पर तो 2/3 वोट की जरूरत पड़ेगी ही, मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी ही। अगर आधा से ज्यादा लोग अगर एक चीज के पक्ष में वोट करते हैं तो उस पर निर्णय लिया जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि ये जो मैटर है इसका क्या महत्व है। यही है, डिसीजन जो है वो सब्सटेंसिव क्वेश्चन पे लिया जाता है, मेजोरिटी 2/3 वोट की बात आती है, और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर इन्वॉल्व, जो मैटर इन्वॉल्व है उसके अनिवार्यता को भी, उसके महत्वपूर्णता को भी देखा जाता है। आगे लिखा हुआ है, थ्रू इट्स deliberative, supervisory, financial and elective function, the General Assembly occupy a central position in the functioning of the United Nations. चूंकि यह जनरल असेंबली जो है यह आर्थिक से लेकर, चुनाव से लेकर
लगातार बार बार देख रेख नियंत्रण ये सारे चीजों का कार्य करता है। इसलिए इस जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशन में केंद्रीय स्थान दिया गया हुआ है, यानी कि मुख्य स्थान दिया गया हुआ है। सेंट्रल पोजीशन यानी कि केंद्रीय स्थान यानी कि मुख्य स्थान दिया गया हुआ है यूनाइटेड नेशन में। किसको? तो द जनरल असेंबली को। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली की बात करते हैं। जनरल असेंबली के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? It receives and discusses the report of its main organ and takes decision for their improvement. It can also discuss any matter within the Charter of the United Nations. यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर चूंकि यह मेन ऑर्गन है, इसलिए डिसीजन, निर्णय लेना, इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि किसी भी चीज के प्रगति के लिए कार्य करना, अलग अलग इशू पे जो भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग हो, के अंतर्गत हो, उस विषयों पर बात करना, उस विषयों पर वार्तालाप करना, वाद विवाद करना, डिस्कशन करना, ये मुख्य कार्य बन जाते हैं जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन के, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली का। आगे दूसरा, इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द यूएन एंड फिक्सेस द शेयर ऑफ एवरी मेंबर कंट्री इन प्रोवाइडिंग फंड। यहीं पर यानी कि जनरल असेंबली के द्वारा ही एनुअल बजट बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन का, और यहाँ पर हर देश को कितना पैसा दिया जाएगा, कहां से कितना पैसा लेना है, इन सारे चीजों की बात भी इसी जनरल असेंबली के तहत के द्वारा की जाती है। आगे, इट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मेंबर स्टेट टू प्रोवाइड ह्यूमन राइट फॉर देयर सिटीजन। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह अपने सारे मेंबर स्टेट यानी कि सदस्य देशों को बताते रहता है कि आपको अपने नागरिकों के लिए कैसे बेहतरी से कार्य करना है। जो कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ये सुपरवाइज करने का कार्य करता है। ये है ह्यूमन राइट फॉर देयर सिटीजन की बात करता है, अटेंशन ड्रॉ करने का कार्य करता है। इट मे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल व्हेनेवर इट फाइंड्स दैट पीस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडेंजर्ड बाय द एक्शन ऑफ वन और मोर स्टेट। अब यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हस्तक्षेप जो है वो कहां पर होता है? तो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी होता है। अगर उसको लगता है कि हमारे सदस्य देश में से किसी देश में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू है, कहीं ना कहीं कोई लड़ाई हो रही है, गृह युद्ध हो सकता है, आपस में कुछ राज्यों में लड़ाई हो रही है, कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदायों में लड़ाई हो रही है, कुछ जातियों में लड़ाई हो रही है, जो हिंसक हो रही है वो सिक्योरिटी का एक कंसर्न बन सकता है, तो वहां पर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हस्तक्षेप होता है। वहां पर भी यह ध्यान केंद्रित करवाते हैं उन देशों का। अगला, इट इलेक्ट्स 10 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड मेंबर ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल फ्रॉम अमॉन्ग इट्स ओन मेंबर। जितने भी देश हैं उनमें से 10 अस्थायी तौर पर, टेम्पोररी आधार पर, टेम्पोररी बेसिस पर 10 मेंबर को बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है, जो सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी पर, सोशल वर्क पर, इन सारे चीजों पर कार्य करते हैं। यानी कि 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अपने मेंबर, ताकि इकोनॉमिक, सोशल और ये सारी चीजों पे अपने मेंबर कंट्री यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाले देश हैं उनमें से 10 लोगों का चुनाव होता है, और वो 10 जो है वो अस्थायी तौर पर चुने जाते हैं। आगे, इट एडमिट्स न्यू मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के आधार पर, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के आधार पर यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल सिफारिश करता है तो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली ही नए सदस्य देश को जोड़ सकता है। आगे, अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल इन द यूनाइटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है नियुक्त करना, किसको? तो सिक्योरिटी जनरल को, जो यूनाइटेड नेशन का होता है,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन के किसको, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, को नियुक्त करना भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कार्य है, और यह कार्य जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल के सुझाव पर किया करता है, यानी कि इसका कार्य है। मिस्टर कोफी अन्नान ऑफ चना इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यह जब पुस्तक छपा था उस समय की बात है, अब तो ये हट चुके हैं। उस समय कोफी अन्नान जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। ही टुक ओवर मिस्टर घाली ऑफ इजिप्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1997। इससे पहले, इनसे पहले जो थे मिस्टर घाली थे, यानी कि घाली थे जो कि इजिप्ट से थे, और इन्होंने जो पदभार संभाला वो 1 जनवरी 1997, यानी कि कोफी अन्नान ने जो पदभार संभाला वो 1 जनवरी 1997 से संभाला। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर दैट द जनरल असेंबली कैन बी assumed as the world parliament because all its functions are exactly the same as those of parliament। बहुत बड़ी बात कही गई हुई है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया जनरल असेंबली के बारे में, और जनरल असेंबली को अब इतना समझने के बाद आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि यह दुनिया का संसद है। दुनिया यानी कि 191 देश अगर इसके सदस्य हैं तो ये 191 देशों का संसद है, क्योंकि यहाँ पर तो वही कार्य होता है जो अलग अलग देशों के पार्लियामेंट यानी कि संसद में होता है। यानी कि सीधा सीधा अगर एक लाइन की बात करें तो जनरल असेंबली इज द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसके सदस्य देश, वर्ल्ड का मतलब तो पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सारे देश तो है नहीं, कुछ देश इसके हिस्से नहीं है, तो जितने भी देश हैं उसके लिए यह एक पार्लियामेंट का कंसेप्ट है। आगे सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि 6 मुख्य अंग होते हैं, 6 जो प्राइमरी ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का, जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीट, जिसमें हम लोगों ने द जनरल असेंबली को देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं द सिक्योरिटी काउंसिल पे, और अब मैं आपको समझाऊंगा सिक्योरिटी काउंसिल का कंसेप्ट, जो यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है। लिखा हुआ है ओरिजिनली शुरू में, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएन प्रोवाइड फॉर द 5 परमानेंट मेंबर एंड 6 अदर मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। शुरू में जो यूएन का जो चार्टर था उसके आधार पर 5 अस्थाई देश यानी कि अस्थाई सदस्य और 6 जो है अलग सदस्य जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के हिस्से बन सकते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन के ओरिजिनल चार्टर में, शुरुआती चार्टर में ये कहा गया था कि 5 परमानेंट मेंबर, 5 अस्थाई सदस्य और 6 जो है वो अदर मेंबर जो है वो अस्थाई कह लीजिए, वो मेंबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं। यानी कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब सिक्योरिटी की बात है, रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा रहेगा तभी तो इन सारी चीजों की बात होगी। अगर हम लोग सुरक्षित ही ना रहेंगे तो हम लोग ना तो यूनाइटेड नेशन की बात कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा, या फिर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण, या फिर कहें तो इन 6 में और बाकी 20 यानी कि जो बाकी 20 है और जो प्राइमरी 6 हैं, 26 में सबसे मेन ऑर्गन बन जाता है, सबसे मुख्य बन जाता है। क्योंकि जनरल असेंबली जो हम लोग अभी मेन कह रहे थे वो भी तब न रहेगा जब यूनाइटेड नेशन रहेगा, वो भी तब न रहेगा जब इसके देश रहेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल उन्हीं की रक्षा और संप्रभुता के लिए कार्य करता है। लिखा हुआ है मेन टास्क इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। इट्स है, ये टी यहाँ पर छूट गया हुआ है, ITS है। तो इट्स मेन टास्क यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? पूरे दुनिया में शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। नाउ द नंबर ऑफ अदर टेम्पोररी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन रेज्ड टू 10। जो 6 थे टेम्पोररी वाले जो शुरुआत में ओरिजिनल, वो अब 10 हो चुके। और 10 मतलब अतः, यह 10 मतलब 10 नहीं है, 10 का मतलब अतः है। 10 इन
ऑल देयर आर 15 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। पहले 5 परमानेंट और 6 अस्थायी होते थे, 5 अस्थायी और 6 अस्थायी होते थे। अब जो है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी यानी कि 15 मेंबर, यानी कि पहले 5 6 11 होते थे, अब 5 10 15 यानी कि 4 और बढ़ गए अस्थायी वाले 15। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मेंबर्स। आगे परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर, अब ये जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? 5 ही है ना, तो इन 5 का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि सिंपली जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि हम लोग जिसको इंग्लैंड कहते हैं, रसिया जिसको हिंदी में रूस बोलते हैं, फ्रांस और चाइना जिसको हिंदी में चीन बोलते हैं। ये 5 जो है ये परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा आयोग का जो मुख्य सदस्य है, जो अस्थायी सदस्य है, वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है और चीन है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वर इलेक्टेड विद अ व्यू टू गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू सर्टेन रीजन और अ ग्रुप ऑफ स्टेट। शुरू से ही जो अस्थायी देशों का जो चुनाव होता था वो अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग समूह, जो देशों के समूह होते थे उनके आधार पर उधर से किया जाता था, और इन मतलब जो भी अस्थायी देश है उनका चुनाव जो है खास रीजन यानी कि क्षेत्र और समूह के आधार पर किया जाता था, जबकि जो और किया जाता भी है, जबकि जो 5 जो अस्थायी हैं वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन। आगे इन 1965, अब एक वर्ष आता है 1965। अब 1965 की बात करते हैं। इसी द सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है एक लैंडमार्क यानी कि एक पड़ाव आता है वर्ष 1965 में। लिखा हुआ है इन 1965 when an amendment of the charter was ratified, the council became a 15 member body consisting of the original 5 permanent member। वही चीज है जो हम लोगों ने पहले बोला कि 10 जो है जुड़ गए, तो ये जो 10 जो है ये जुड़े कब? तो वर्ष 1965 में जब संशोधन हुआ उनके चार्टर में, तो 5 और प्लस 10 यानी कि टोटल 15 हो गए। द लेटर वेयर टू बी चूजन एज फॉलोज, जो बाकी के जो चुने गए, बाकी के जो देश अस्थायी वाले चुने गए वो कैसे चुने गए? 5 तो थे, 5 तो हम लोगों ने परमानेंट का नाम भी देख लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन, और बाकी जो 10 है उनका चुनाव कैसे हो रहा है? तो इस 4 आधार पर 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से 5 यानी कि 5 यहां पर हो गए, चाहिए टोटल 10 क्योंकि 5 तो अस्थाई है और इधर 10 अस्थाई है। 10 में 5 जो हो गए वो अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश दोनों को मिलाकर कुल 5, यानी कि 5 नहीं, दोनों मिलाकर 5। 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप कंट्री, एक जो है वो पूर्वी यूरोप से होगा, एक और हो गया, टोटल 6 हो गया। 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका के 2 देश, 5 1 6 2 8, और लास्ट के 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्री, और इसमें पश्चिमी यूरोप और 2 अलग देश और दूसरे देश से 2, टोटल 5 1 6 2 8 2 10, और 10 और प्लस 5 15। यही कंसेप्ट है इन 15 का। 5 तो है ही है, 10 जो चुने जाते हैं वो इस आधार पे अस्थायी चुने जाते हैं। एक चुना जाता है फिर अगले बार वो हट भी सकता है क्योंकि ये सब अस्थायी है। अभी इस अध्याय को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। अगली कक्षा में जब आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।